Hello bachcho, let's see the question. A thermodynamic process is shown in the given figure. The pressure and volume corresponding to some points in the figure are Pa equals 3 into 10 to the power 4 Pascal, PV equals 8 into 10 to the power 4 Pascal and Va equals 2 into 10 to the power minus 3 meter cube, Vd equals 5 into 10 to the power minus 3 meter cube. In process AB, 600 joule of heat is added to the system, and in process BC, 200 joule of heat is added to the system. The change in internal energy of the system in process AC would be, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as thermodynamics first law, that is given as Q equals del U प्लस माइनस डेल डब्ल्यू. यानी हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बताता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम से या तो हीट को एक्सट्रैक्ट करें या सिस्टम को हीट दें तो जो टोटल हीट होती है वो दो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट में, या हम कह सकते हैं दो जगह यूज होती है. एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और जो बची हुई हमारे पास हीट होती है उसकी वजह से या तो सिस्टम पे वर्क होता है या तो सिस्टम यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क करता है. दैट डिपेंड्स अपॉन दी कि हम यहाँ पे सिस्टम को हीट दे रहे हैं या उसे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ए से लेके सी तक इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो पूछा गया है. तो हम यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, ये दो पाथ को कंसिडर करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पूरे सिस्टम में कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, कितनी हीट हम ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर केस में कितना वर्क डन हो रहा है. क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे ए से लेके बी तक की, तो ए से लेके जो बी तक का वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ए बी हमारे पास यहाँ पे एक आइसोकोरिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है. आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम का चेंज है वो 0 के बराबर है. तो ए और बी जो पॉइंट है ये हमारे पास सेम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी. तो ए से लेके बी तक जो वर्क डन है वो 0 के बराबर है. और अगर हम बात करें यहाँ पे बी से लेके सी तक का, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर दे रखा है बी और सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो कितना है, और यहाँ पे बी और सी पॉइंट का वॉल्यूम कितना गिवन है. तो हम यहाँ पे देखेंगे फाइनल जो पॉइंट है वो सी है और इनिशियल पॉइंट बी के बराबर है. सो वी कैन राइट हियर प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम एट सी माइनस इनिशियल वॉल्यूम एट बी. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो जितना वॉल्यूम हमारे पास सी पे है उतना ही वॉल्यूम डी पे है और जितना वॉल्यूम बी पे है उतना ही वॉल्यूम ए पे है. तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन से हियर दिस विल बी वीसी की वैल्यू वीडी के बराबर हो जाएगी और वीबी की वैल्यू यहाँ पे वीए के बराबर हो जाएगी. एंड इस पर्टिकुलर केस में अगर हम वर्क डन निकालें तो जो प्रेशर का अमाउंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ए और बी, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है तो ए पे जो प्रेशर गिवन है इट इज 3 into 10 to the power 4, लेकिन हमें बी के प्रेशर से यहाँ पे मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो बी टू सी हमें वर्क निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रेशर आएगा वो बी से ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट विल बिकम 8 into 10 to the power 4 इंटू वीडी की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 5 into 10 to the power minus 3 और वीए की जो वैल्यू है दैट इज 2 into 10 to the power minus 3. सॉल्व करने पे हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज WBC equals 8 into 10 to the power 4 into 5 minus 2, this will become 3 into 10 to the power minus 3. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी that will be equal to 240 जूल. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. वी नो दैट डेल क्यू की जो वैल्यू होती है दैट इज डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. नाउ यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे ए टू बी और बी टू सी इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं. तो ए टू बी और बी टू सी दोनों ही प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है उसको हीट दी जाती है. सो जो टोटल हीट होगी दैट विल बी 600 प्लस 200. ये टोटल हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं इसलिए हमने ऐड किया है. और इसमें से जो वर्क डन होगा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड 240 जूल. यहाँ पे वर्क हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 800 माइनस 240 जूल. और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 560 जूल के बराबर. दिस विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in process AC would be 560 joule. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.